माँ बेटी पत्नी बहन नारी रूप हजार, नारी से रिश्ते सजे नारी से परिवार, नारी से रिश्ते सजे नारी से परिवार। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम आलो आंधारी पाठ की चर्चा करेंगे, जिसकी लेखिका बेबी हलदर हैं, क्लास 11th। आलो आंधारी बांग्ला भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अंधेरे का उजाला। तो चलते हैं, सबसे पहले लेखक का परिचय की बात करते हैं। लेखिका बेबी हलदर का जन्म 1974 जम्मू कश्मीर में हुआ था, जहां पर इनके पिताजी की ड्यूटी सेना में थी, सेना में तैनात थे इनके पिताजी। 13 वर्ष की उम्र में अपने से दुगनी उम्र के व्यक्ति के साथ इनकी शादी कर दी जाती है, और शादी के कारण 7वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है इनको। जब ये शादी हुई थी तो 7th क्लास में पढ़ती थी, शादी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी। शादी के 12-13 वर्ष बाद पति की ज्यादतियों से परेशान होकर घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आई। 3 बच्चों के साथ, इनके 3 बच्चे हुए, जिनको लेकर के अपने साथ लेकर के फरीदाबाद आकर रहने लगी, और फरीदाबाद से फिर ये गुड़गांव आकर रहने लगी। आलो आंधारी एकमात्र इनकी रचना है, और इन्होंने घरेलू नौकरानी के रूप में झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, एक कामबाई के रूप में इन्होंने अपने जीवन का गुजारा किया, परिवार को पाला। बात करते हैं बच्चों पाठ के सारांश की। बेबी हलदर इस कथा की नायिका भी हैं और लेखिका भी। मात्र 13 वर्ष की होते होते 7वीं की पढ़ाई अधूरी छोड़ वह एक अधेड़ उम्र से ब्याह जाती हैं, और जीवन की सबसे संवेदनशील उम्र में 3 बच्चों की मां बन जाती हैं। वही बेबी पति की ज्यादतियों को न बर्दाश्त कर शुरू करती है एक ऐसी यात्रा, जो ना तो उसने पहाड़ों पर की, ना समुद्र तट पर, ना ही स्टडी रूम में बैठकर। एक ऐसी आप बीती जो मूलतः बंगला में लिखी गई, लेकिन पहली ऐसी रचना जो छपकर बाजार में आने से पहले ही अनुदित रूप में हिंदी में आई। अनुवादक प्रबोध कुमार ने एक जबान को दूसरी जबान दी, पर रूहों को छुआ नहीं। एक बोली की भावना दूसरी बोली में बोली, रोई मुस्कुराई। यानी प्रबोध कुमार जी के द्वारा बंगला से हिंदी में आलो आंधारी का अनुवाद किया गया। बेबी हलदर ने अपने जीवन में क्या संघर्ष किए, किन किन समस्याओं का सामना किया, तो बात करते हैं बेबी हलदर के संघर्ष की, इस कहानी की। असमय शादी होना, यानी इनकी उम्र शादी की नहीं थी, असमय इनकी शादी कर दी गई, और वो भी अनमेल, पति इनके मेल का नहीं था, इनसे लगभग दुगनी तिगुनी उम्र का पति था। एक तरह से इनका बाल विवाह हुआ था। इनको शादी के कारण अपनी 7th क्लास में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पति से प्रताड़ित होती रहती थी। इनके पति नशे में धुत होकर के इनको परेशान करते थे, मारते थे, पीटते थे, गाली गलौज करते थे। छोटी उम्र में माँ बनना, जो उम्र बहुत ही संवेदनशील होती है, पढ़ने की होती है, खेलने कूदने की होती है, सपने देखने की होती है, उस छोटी सी उम्र में बेबी हलदर 3-3 बच्चों की माँ बन जाती है। 3-3 बच्चों को पालना, उनका पालन पोषण करना, देखभाल करना, किराए पर रहने के लिए घर खोजना, घर की तलाश करना, बार बार घर बदलना, जब मकान मालिक किराया बढ़ा देते थे या माहौल रहने लायक नहीं होता था तो इनको घर बदलना पड़ता था। आर्थिक समस्या, जीवन भर इनको किराए का, मकान का किराया चुकाना, परिवार का खर्च चलाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, तो इसके लिए आर्थिक समस्या का, पैसे की समस्या का सामना करना पड़ा, जिसको यह काम करके जैसे तैसे पूरा करती रहीं। काम की तलाश करना, जब एक जगह पर काम करने से इनके परिवार का खर्चा नहीं चलता था तो एक ही दिन में कई जगह पर ये काम करती थी, काम की तलाश में रहती थी। असामाजिक तत्वों की टीका टिप्पणियों का सामना करना, बेबी हलदर को असामाजिक तत्वों का भी सामना करना पड़ा, उनकी टीका टिप्पणियों का, निंदाओं का भी सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं बच्चों बेबी हलदर की चारित्रिक विशेषताओं का। इस पाठ के आधार पर बेबी हलदर की विशेषताएं बताई जा सकती हैं, कही जा सकती हैं। जुझारू व निडर महिला, बेबी हलदर एक जुझारू, संघर्षशील व निडर महिला हैं। उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया, हिम्मत नहीं हारी, वो निरंतर संघर्ष करती रहीं, परिश्रम करती रहीं और समस्याओं का सामना करती रहीं। साहसी व सजग महिला, वह एक बहादुर साहसी महिला थीं। ये उनके साहस का ही परिचय है कि पति की ज्यादतियों का विरोध करना, पति का घर छोड़ना और घर से दूर एक किराए के मकान में रहकर दिल्ली आकर रहना, काम करना, बच्चों को पालना, ये उनके साहस का ही परिचय है। वरना होता क्या है, आजकल घरों में महिलाएं पति के अत्याचारों को सहन करती रहती हैं, कुछ नहीं कहती, लेकिन बेबी हलदर ने पति के अत्याचारों का विरोध किया और कोई गलत कदम नहीं उठाया। यह उनकी साहस, उनकी बहादुरी का ही परिचय है। ममतामयी,
बेबी हवलदार में माँ के गुण थे, एक जो अच्छी माँ होती है वो सारे गुण उनमें थे, तो इस आधार पर उनको बहुत ही ममतामयी कहा जा सकता है। पाक कला में निपुण, बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट खाना बनाती थीं, तो पाक कला में निपुण कहा जा सकता है उनको। आत्मनिर्भर, बेबी हवलदार किसी पर डिपेंड नहीं रहीं, उन्होंने अपने परिवार को, अपने बच्चों का पालन पोषण खुद किया, काम करके, दूसरों के यहाँ कामबाई बन करके, झाड़ू पोछा करके उन्होंने अपने परिवार को पाला। तो आत्मनिर्भर कह सकते हैं उनको, सेल्फ डिपेंड कह सकते हैं, वह किसी पर डिपेंड नहीं रहीं। परिश्रमी, वह दिन भर काम करती थीं, दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा, खाना बनाना, और इसके बाद वो अपने बच्चों का भी पूरा ध्यान रखती थीं, पालन पोषण करती थीं, ख्याल रखती थीं। लेखिका, उन्होंने आलो आंधारी बंगला भाषा में लिखी, तो इसके आधार पर उनको एक अच्छी लेखिका कह सकते हैं। काम वाली महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत, जो भी महिलाएं दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा, खाना बनाने का काम करती हैं, उनके लिए वो रोल मॉडल हैं, प्रेरणा स्रोत हैं कि किस तरह से एक कामवाली लेखिका बन सकती है, अपनी कहानी लिख सकती है। तो हम इस आधार पर उनको लेखिका कह सकते हैं, और काम वाली महिलाओं की प्रेरणा स्रोत, आदर्श मॉडल, रोल मॉडल कह सकते हैं। शिक्षा के प्रति जागरूक, बेबी हवलदार 7वीं क्लास तक पढ़ी थी, लेकिन जो उसके आधार पर उनको उस छोटी सी शिक्षा पर जो उनको पढ़ना लिखना आता था, जो उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा था, उसी की बदौलत वो बांग्ला भाषा में अपनी आप बीती आलो आंधारी नाम से लिख पाई। यदि वो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, वह थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी नहीं होती, तो वह अपनी आप बीती नहीं लिख पाती। तो वह शिक्षा के प्रति जागरूक थी, और वह अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने पर भी उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया, अपने बच्चों को विद्यालय में एडमिशन दिलाया, प्रवेश दिलाया, और अपने बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो शिक्षा के प्रति जागरूक थीं। बेबी हवलदार के जीवन में तातुस का योगदान, तातुस इस कहानी के दूसरे प्रमुख पात्र हैं, जिन्होंने बेबी हवलदार की काफ़ी कुछ सहायता की और काफ़ी कुछ प्रेरित किया। काम देना, तातुस ने अपने घर पर झाड़ू पोंछा और साफ सफाई, खाना बनाने का काम दिया था बेबी हवलदार को। आर्थिक सहायता करना, जो पैसा तय था काम का, उसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर वह और भी सहायता करते थे बेबी हवलदार की। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना, बेबी हवलदार को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तातुस के द्वारा ही प्रेरित किया था कि अपने बच्चों को पढ़ाए। एक पिता जैसा प्यार देना, तातुस बेबी हवलदार को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे, वह उसे कामवाली नहीं समझते थे, और उनके जो बेटे थे वो भी उसे, बेबी हवलदार को बहन जैसा प्यार करते थे, बहन मानते थे, बहन कहते थे। आप बीती लिखने के लिए प्रेरित करना, तातुस के द्वारा ही बेबी हवलदार को अपनी कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया गया था बांग्ला भाषा में। उत्साहवर्धन करना, समय समय पर बेबी हवलदार का उत्साहवर्धन करना, लिखने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना। बेबी की कहानी को प्रकाशित करवाना, तातुस के द्वारा ही बेबी की कहानी को बांग्ला और हिंदी भाषा में प्रकाशित करवाया गया था। कामवाली से लेखिका बनाने का कार्य भी तातुस के द्वारा ही किया गया था। समाज में पहचान दिलाना, तातुस ने ही बेबी हवलदार को समाज में एक इज्जत दिलाई, बेबी हवलदार को पहचान दिलाई, और आलो आंधारी जो उनकी आप बीती है किस तरह से रातों रात हिंदी और बांग्ला में छप गई, प्रकाशित होने पर पाठकों से काफ़ी सराहना प्राप्त हुई, बेबी हवलदार रातों रात लोकप्रिय हो गई, फेमस हो गई। तो समाज में जो बेबी हवलदार को इज्जत मिली, जो पहचान मिली, वह तातुस का ही योगदान था, उनको पहचान दिलाने में, सम्मान दिलाने में। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से समाज लड़कों पर ध्यान देता है, लड़कों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता है, उनके लिए सोचता है, उतना ही हमें लड़कियों के लिए भी सोचना चाहिए। लड़कियों को भी हक है पूरी पढ़ाई करने का, पूरी शिक्षा पाने का, उनको अपने जीवन को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का उनका भी पूरा हक है। तो मैं समाज के लोगों से कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि बेटों की तरह हमें बेटियों को भी पूरी शिक्षा दिलानी चाहिए, पढ़ाना लिखाना चाहिए, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं, क्योंकि शिक्षा ही वह आधार है, शिक्षा ही वह चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाती है, और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। शिक्षा के बिना जीवन अंधेरे के समान है, अज्ञानता से भरा रहता है, दुखी रहता है इंसान बिना शिक्षा के। शिक्षा ही व्यक्ति के जीवन को संवारती है, उसे व्यक्ति बनाती है, उसे मानवता से संपर्क करती है, उसे एक अच्छा नागरिक बनाती है। तो हमें चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों को समान शिक्षा का अधिकार है, दोनों को समान रूप से बिना किसी भेदभाव के दोनों को शिक्षित करना चाहिए, शिक्षा दिलानी चाहिए। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हर रूप में माँ स्वीकार है, जब दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सीता,
राधा, हर रूप में माँ स्वीकार है जब, मुझको भी तुम स्वीकार करो, माँ से पहले मैं नारी हूँ, हर नारी का सम्मान करो, हर नारी का सम्मान करो। नारी जीवन से भरी, नारी जीवन से भरी, नारी वृक्ष समान, जीवन का पालन करे, नारी है भगवान, नारी है भगवान। धन्यवाद बच्चों। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।